वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लिए हुए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 क्लास 10 का जनरल साइंस का पेपर। इसके सारे एमसीक्यूज इस 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस 2022 से ही आपका 50% जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न स्टार्ट हुआ है। इसलिए इस पेपर को अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए हम लेते हैं ये आपका एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। जैसे यहाँ दिया हुआ पहला क्वेश्चन Fe प्लस कॉपर सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर। देखिए यहाँ पे एक आयरन लिए और एक सॉल्ट दिया, उस आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। मतलब आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न करता है। तो ये पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये पहला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सबसे कम, चारों में से सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव मेटल बताना है। तो इसमें सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो है कॉपर होता है, चारों में से जिंक, आयरन और मैग्नीशियम में से। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में कौन सा मेडिसिन यूज होता है, ये आप लोग का 2 लेसन का क्वेश्चन है। दिया हुआ क्या है, एंटासिड। यहाँ पे एंटासिड आप लोगों को पता है, हम लोगों को सबको पता है कि एंटासिड जो है इनडाइजेशन में यूज किया जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपका 2 लेसन का है। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। रेड लिटमस को ब्लू जो है एक बेस सॉल्यूशन ही बना सकता है। तो बेस सॉल्यूशन होने के लिए पीएच वैल्यू 7 से अधिक होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में 7 से अधिक पीएच वैल्यू, डी में दिया हुआ है 10। तो 10 यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है तो वो रेड लिटमस को ब्लू बना सकता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, which one of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of period table। period table में लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो उसको लेना है। तो जो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है एलिमेंट्स बिकम लेस मेटलिक इन नेचर। लेफ्ट टू राइट जाने से आप हम लोगों को सब पता है, लेफ्ट साइड में जो है मेटल होता है, राइट साइड में नॉन मेटल। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टी तो नहीं बढ़ेगा, घटेगा ही। तो यहाँ पे ठीक ही बोल रहा है, द एलिमेंट बिकम लेस मेटलिक इन नेचर। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट 2 नंबर बी में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और हम लोग को ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ दिया नेक्स्ट सी में क्या दिया हुआ है, एटॉम लूज द इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने से आपका मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम लोग जाते हैं और नॉन मेटल जो है क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसमें बोला है क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी बढ़ता है। तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 7 नंबर ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। इस चारों में से किस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 होता है। 284 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और इसका एटॉमिक नंबर कितना 284, प्लस कर दीजिए, प्लस करने से क्या आएगा 14, और 14 जो है एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का होता है। तो ये आपका पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो है ना वाटर का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और फोलेम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एंजाइम्स दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो कौन सा एंजाइम जो है ना स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जो हम लोगों का सेलिमा में पाया जाता है एमाइलेज, वह स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। जो पहला नंबर ऑप्शन वो सही होगा। उसके बाद दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। यहाँ 4 हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो कभी कभी एनिमल हार्मोन को भी पहचानना होता है, तो इसके लिए आपको जितने भी हार्मोन्स है सबका नाम फंक्शन याद रखेंगे तो आपको ये कुछ करने में आसानी होगा। तो इसमें से इंसुलिन ह्यूमन बींग में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी ह्यूमन बींग, एस्ट्रोजन भी ह्यूमन बींग, और साइटोकिनिन जो है एक प्लांट हार्मोन है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड, 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। तो इसका जो आंसर होगा बी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो आपके 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डीएनए जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द प्रोसेस बाय व्हिच द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज मॉडिफाइड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड दस गिव राइट टू द ऑर्गेनिज्म विथ न्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड। न्यू कैरेक्टर का एलिमेंट जो है स्पेसी जो है फॉर्म होता है वो स्पेसिएशन प्रोसेस को होता है। स्पेसिएशन का डेफिनेशन ही है, तो इसका आंसर जो है स्पेसिएशन होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोगों को सबको पता है वर्चुअल इमेज जो है कॉनकेव मिरर में एक ही समय बनता है, वो कहाँ में रखने से बनता है, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में ऑप्शन डी में दिया है, बिटवीन द पोल मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, एक रे जो है ना इंसिडेंट होता है कैसे, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर से पास कर रहा है स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर कर्वेचर से यदि कोई भी इंसिडेंट रे पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्टर वो सेंटर कर्वेचर से ही बैक होकर चला आता है। तो ये आंसर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, रिट्रेस इट्स पाथ, सेम पाथ से वो लौट के आएगा, रिट्रेस। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 16। इसमें दिया ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, तो ह्यूमन आई में जो है इमेज जो हमेशा रेटिना पे बनता है, ऑब्जेक्ट कहीं पे ना हो, कहीं पे भी हो। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, द लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल लीस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट नॉर्मल आई अच्छी तरह से देख सकता है। उसके बाद 80 नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का जो आँख का आई लेंस का जो कैपेसिटी होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो इसमें जो दिया है 4 ऑप्शन प्रेस हुए, तो ये आपका डिफेक्ट है, नियर साइड में भी डिफेक्ट है, फार साइड में भी डिफेक्ट है, एकोमोडेशन जो है ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया है, सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। सो एक सोलर वाटर हीटर जो है ना, कब जो है वाटर को हॉट वाटर में नहीं कन्वर्ट कर सकता है, जब क्लाउडी वेदर हो, मतलब सोलर एनर्जी ना मिले, तो क्लाउडी वेदर में ही सोलर एनर्जी नहीं मिल पाता है। तो ये जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। इसमें से कौन सा मटेरियल जो है ना हम लोग लेंस बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए वही हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में। वाटर भी ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक भी होता है, ग्लास भी होता है, क्ले जो है ना मिट्टी का वह ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्ले का यूज़ जो है नहीं कर सकते लेंस बनाने में। तो इस प्रकार 2022 में ये 20 क्वेश्चन MCQ पूछे गए थे। इस साल भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए अच्छी तरह से इसको देखिएगा। और में एग्ज़ाम में भी आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका 45 मार्क्स का MCQ इस तरह का पूछा जाएगा। तो मैं इस प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज MCQ का एक सीरीज लाने वाला हूँ, और इस तरह के जो सीरीज आप लोगों को तुरंत मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और लोगों के पास यदि इसकी शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी ये लाभ होगा।